वैसे तो देखा जाए तो विजयनगर किंगडम की शुरुआत उतने ग्रैंडियोर से नहीं हुई थी। जैसा कि हर एक किंगडम स्टार्ट होता है, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ा कंपटीशन, थोड़ा कल्चरल इंटरैक्शन एंड ऑल थिंग्स। फ्रेंड्स, पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से मैं केविन लोपेज आज आपको विजयनगर किंगडम की उत्पत्ति कैसे जनरेट हुआ था, इस्टेब्लिश कैसे हुआ था, बताने वाला हूँ। स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री में चैप्टर है एन इंपीरियल कैपिटल। टॉपिक हम जो समझेंगे रायाज, नायकाज एंड सुल्तान्स। जो इंस्क्रिप्शंस पढ़े गए, जो स्कल्पचर्स मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि दो भाई हरिहर और बुक्का नाम के दो ब्रदर्स ने 1336 में 1336 ईस्वी में विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी। ये एक ऐसा एम्पायर था जो किसी एक कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता था। इस एम्पायर में हर रिलीजन के लोग, हर ट्रेडिशन, हर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों के लिए इक्वल जगह थी। नाउ दिस वाज समथिंग वेरी वेरी गुड एट दैट टाइम। एक तरीके से डेमोक्रेसी बन रही थी। अब ये एक ऐसा ल्यूक्रेटिव किंगडम बन के उभर रहा था जहां अलग अलग लोगों को अपना एक अच्छा जीवन दिख रहा था। They started flocking towards it. Migration started. धीरे धीरे ये किंगडम बड़ा होने लगा। अब जैसे कि हर किंगडम के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, इस किंगडम के साथ में भी रही। Like in the north, they were in constant competition with certain empires, contemporary empires। मतलब मैं बात कर रहा हूँ कुछ पुराने, जग जाहिर, पहले से जो गड़े हुए थे स्ट्रॉन्ग एम्पायर्स, उनके साथ इनका कंपटीशन चलते रहा था। लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन से डेक्कन में उनका सुल्तान्स जो थे, हम बात कर सकते हैं जो नवाब सुल्तान्स, हैदराबाद वगैरह साइड जो आता है, आंध्रा, उस सेक्टर में इनका नवाब्स के साथ में जो सुल्तान्स थे उनके साथ में इनका हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। साथ ही ओडिशा में गजपति एम्पायर था, फेमस। They were probably, the ones who used to take care of elephants in their fleet. They had a lot of them. इसलिए उनका नाम गजपति रखा गया था दोस्तों। गजपति के साथ भी इनका कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते थे? क्योंकि हम देखते हैं इन एम्पायर्स की लिमिटेशंस यूजुअली रिवरीन्स तक रहती थी। अब कृष्णा रिवरीन और तुंगभद्रा रिवरीन जो दोआब्स हैं, वहां तक विजयनगर किंगडम का एक्सटेंड था। उसके पार जाहिर सी बात है दूसरे एम्पायर्स आते हैं और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं। तो ये जो रिवर रूट्स थे और ओशन रूट्स थे, इस पे कांस्टेंट ट्रेड, उसके बाद में कम्युनिकेशन, ट्रैवल रूट, इन चीज़ों के लिए कांस्टेंट घमासान मची रहती थी। अब एक तरफ हम देखते हैं कि इन किंगडम्स में आपसी मतभेद तो चल रहे हैं, लेकिन लोगों के ट्रेड रिलेशंस वगैरह भी कहीं ना कहीं चलते थे। इंटरैक्शन शुरू हुआ किंगडम्स के बीच में, तो विजयनगर किंगडम को काफी फायदा हुआ। बीइंग अ न्यूबी, दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड गॉट सो मेनी आइडियाज फॉर अ बिल्डिंग ऑफ अ गुड एम्पायर। प्रोबेबली सबसे बड़ा आइडिया जो इनको मिला था एग्रीकल्चर का, किस तरीके से एग्रीकल्चरल प्लानिंग करना है, एंड ऑल द थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू रिस्पेक्ट। सो दे स्टार्टेड डूइंग दैट। देन कम्स बिल्डिंग टेक्निक्स। विहंगम मंदिर विजयनगर एम्पायर में, पैलेसेस विजयनगर एम्पायर में हमें मिले हैं। देयर हैव बीन न्यूमरस एग्जाम्पल्स ऑफ सम गॉर्जियस बिल्डिंग टेक्निक्स। अब विजयनगर एम्पायर क्यों इतना एक्सटेंड हुआ? क्योंकि दोस्तों जब इसका एक्सटेंशन शुरू हुआ था, इसके अंदर कुछ ऑलरेडी स्थापित एम्पायर्स नहीं कह सकते हम, चीफडम्स, किंगडम्स कह सकते हैं, आ गए थे। जैसे कि हम बात करते हैं तमिलनाडु के चोला, जो चोल लोग थे, they actually were very good in building techniques. So when
they actually came into, when this empire was inculcated in the Vijayanagar empire, automatically the techniques came. फिर बात करते हैं होसाल्स जो थे कर्नाटका के, जब ये लोग, ये किंगडम्स भी इनके अंडर आ गए, then the real changes started. हम कुछ टेम्पल्स देख सकते हैं जहां पे हमें आर्टिफैक्ट्स और बिल्डिंग का बहुत ही खूबसूरत एग्जाम्पल मिलेगा, जैसे कि बृहदेश्वरा टेम्पल जो है, जो कि तंजौर में है, आज भी काफी फेमस है दोस्तों. इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ माइन इज इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी और हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स एंड ऑल, आई सजेस्ट देम टू विजिट सच प्लेसेस. चिन्नकेश्वरा टेम्पल, बेलूर, इवन टुडे इट स्टैंड्स विथ फुल ग्लोरी. हालांकि रूइंस हो गए दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको देख के समझ में आ जाता है इतना वास्ट डेवलपमेंट, इतना वास्ट अगर किसी ने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उनके दिमाग में क्या चीजें होगी. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोन्स, रॉक. सो दे एक्चुअली वेंट अहेड एंड डिड दैट. एक खूबी और थी दोस्तों, विजयनगर के जो एलीट रूलर्स थे, जो एलाइट क्लास था इनका, दे एक्चुअली हैड a patronage, a habit of paying patronage towards certain, temples and religious aspects. और यहाँ के किंग्स अपने आप को राय बुलाते थे. नाम याद आ रहा होगा अब आपको, कृष्णदेव राय का. आशा करता हूँ अब आपको ये टॉपिक समझ में आया है. स्टिल अगर कोई डाउट्स रह गए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना. In my later videos, we'll be talking about the great kings of this empire. Thanks for attending this session. Take care. Bye-bye.